गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अर्थशास्त्र में चर्चा करेंगे दो महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमिक्स में। इनके बारे में कहा जाता है अगर आपको इनके बारे में पता है अर्थशास्त्र में तो इसका मतलब है आपको सब कुछ आता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये ही सीखने हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये इतने इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट कि इनके बारे में आवश्यक रूप से आपको जानना चाहिए। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो एक है डिमांड और एक सप्लाई, अर्थात हिंदी में इसको बोलेंगे मांग और इसको पूर्ति। तो मांग और पूर्ति ऐसे दो शब्द हैं जिनको अर्थशास्त्र में आपको आना ही चाहिए। अब डिमांड क्या होती है? डिमांड से तात्पर्य है कि एक उपभोक्ता यानी जो किसी चीज को उपभोग करता है उसके द्वारा की जाती है मांग, और पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्पादक के द्वारा। उत्पादक कौन है? जो किसी चीज को बनाने वाला। तो डिमांड कौन करेगा? उपभोक्ता जो उसको यूज ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है। पूर्ति कौन करेगा? जो उत्पादक है, अर्थात जो उसका उत्पादन कर रहा है। ठीक है। अब इसमें जो मांग वक्र होता है वो इस तरीका का होता है। ये आपका डीडी डिमांड कर्व है। ये कैसे निकालते हैं? ये इसको एक्स अक्ष ये है आपका और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे आपने क्या लिए है? डिमांड लिए किसी चीज के, और यहाँ पर प्राइस होती है। तो प्राइस कीमत और मांग के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और पूर्ति को अगर पूर्ति वक्र देखें तो वो इस तरीका पॉजिटिव स्लोप होगा, अर्थात एक तरफ अगर ये सप्लाई ले अपन एक्स अक्ष की तरफ और वाई अक्ष की तरफ प्राइस ले तो ये ऊपर की ओर जाता हुआ वक्र होगा, ये सप्लाई कर। अब ये जैसे आपने नेगेटिव रिलेशनशिप पढ़ी तो ये किस तरह से हुई? ये इसका मतलब है कि कीमत और मांग के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, अर्थात जैसे कीमत बढ़ती है वैसे मांग कम हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में, अगर किसी चीज की कीमत पहले 100 थी और अब 200 हो गई तो आप क्या करेंगे? 200 रुपए का ही अगर आपका बजट है तो आप क्या करेंगे? उस चीज को कम खरीदेंगे। तो वही नियम इस रेखा चित्र में हमें पता लग रहा है कि अगर हमारी कीमत पहले ये थी P1 पे थी और तो मांग मात्रा Q1 थी। अब मान लीजिए प्राइस बढ़ जाती है तो ये प्राइस P2 हो गई, तो क्वांटिटी क्या हो गई? गिर गई, इसकी मात्रा गिर गई। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप समझ आ रहा है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा गिरता है। अगर कीमत कम हो जाती P1 से घट के अगर नीचे आ जाएगी तो मात्रा इसकी बढ़ जाएगी। इसी तरह सप्लाई कर्व को समझें तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो रहा है? ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर आपकी P2 हो गई है बढ़ के तो आपकी मात्रा कितनी बढ़ गई है? Q1 Q2 हो जाएगी। इसका मतलब मांग वक्र जो होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है और पूर्ति वक्र जो होता है पॉजिटिव स्लोप होता है। अब इन दोनों के बीच में जहां ये दोनों कटते हैं वहां पर कीमत का निर्धारण होता है। इस तरह से देखें, आप मान लीजिए डिमांड कर्व अपना सेम यही है। अगर इसको सप्लाई कर्व को यहाँ ले लेते हैं इसी चित्र में, ये आपका सप्लाई कर्व आ जाएगा और ये पॉजिटिवली स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है डिमांड कर्व, और ये दोनों जहां काटते हैं वहां पर आपकी क्या डिसाइड हो जाएगी? कीमत का निर्धारण होगा। ये जो ई बिंदु इसको मार्क करें पर इसको, ये ई बिंदु ऐसा है जहां पर मांग और पूर्ति की शक्तियां यहाँ पर क्या हो रही है? एक हो जाती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट या साम्य बिंदु उपभोक्ता और उत्पादक दोनों जहां एक साथ मिलते हैं वहां पर कीमत का और मात्रा का निर्धारण होगा। कीमत का निर्धारण वाई अक्ष की तरफ होगा और मात्रा का निर्धारण किधर होगा? एक्स अक्ष की तरफ। तो ये तो प्राइस हो जाएगी, ये क्वांटिटी होगी। इसमें उपभोक्ता का और उत्पादक दोनों सामने में रहेंगे। ये आज हमने मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ये आपकी सामने कीमत है, इसके बारे में जानने का प्रयास किया है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।